एवरीवन, आज हम लोग एक ऐसे वायरल बीमारी की बात करने वाले हैं जो 2022 में सबसे पहले केरला में इसके केस देखे गए और अब 2024 में इसके केसेस ज़्यादा देखे जा रहे हैं, ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है ये बीमारी। यस, हम लोग बात करने वाले हैं मंकी पॉक्स वायरस की। मंकी पॉक्स ये एक इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है जो कि स्प्रेड होने वाली वायरल बीमारी है। ये इंसान में और दूसरे जानवरों में स्प्रेड हो रही है। मंकी पॉक्स ये मंकी पॉक्स वायरस की वजह से हो रहा है। मंकी पॉक्स वायरस ये स्मॉल पॉक्स वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है। इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो मंकी पॉक्स ये पहले एनिमल्स टू ह्यूमन में ट्रांसफ़र होता है। एनिमल्स जैसे कि मंकी या रोडेंट्स जिन्हें चूहे बोलते हैं, अगर ये इन्फेक्टेड हैं तो इनके डायरेक्ट कांटेक्ट से, उनके ब्लड से या बॉडी फ्लूइड से या फिर स्किन लेजन से अगर हम इन्हें कांटेक्ट टच करें तो ये स्प्रेड हो सकता है इंसानों में और फिर ये ह्यूमन से ह्यूमन में स्प्रेड होता है। इन्फेक्टेड ह्यूमन से, जो इंसान इन्फेक्टेड है अगर आप उनके टच से या क्लोज कांटेक्ट के थ्रू, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू या उनके स्किन लेजन के थ्रू या फिर उनके कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इससे भी स्प्रेड हो सकता है बहुत आसानी से। नेक्स्ट हम इनके सिम्टम्स की बात करें तो मंकी पॉक्स है या नहीं है ये आप कैसे जज करेंगे। तो सबसे पहले मंकी पॉक्स के जो पेशेंट होते हैं उनमें रैशेज़ आपको देखने मिलेंगे। जो रैशेज़ है ये सबसे पहले फेस पे स्टार्ट होगा और इसके बाद धीरे धीरे ये पूरे बॉडी में फैलना शुरू होगा, हाथों पे, पैरों पे फैलना शुरू होगा। इसके साथ आपको ब्लिस्टर्स देखने मिलेंगे उनके बॉडी पे और ये इवेंचुअली स्क्वैब में कन्वर्ट होके शेड ऑफ हो जाएगा। इसके साथ आपको रैशेस के साथ आपको हेडेक देखने के लिए मिलेगा पेशेंट में, मसल पेन होगा, बैक पेन होगा, स्वॉलन लिम्फ नोड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, चिल्स दैट इज़ ठंडी लगेगी, उसके साथ बुखार होगा पेशेंट को, एग्जॉस्ट होगा पेशेंट दैट इज़ थकावट लगेगी पेशेंट को। ये सारे सिम्टम्स आपको मंकी पॉक्स में देखने के लिए मिलेंगे। मंकी पॉक्स के सीवियरिटी एंड कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं मंकी पॉक्स के ये कुछ हफ्तों में बिना ट्रीटमेंट के रिकवर हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि बच्चे हैं या प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं या फिर ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, इनमें आपको थोड़ा सीवियर केस देखने मिलेगा पेशेंट को मंकी पॉक्स के। नेक्स्ट हम इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो अगर इसे प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया तो सेकेंडरी इन्फेक्शंस के चांसेस हैं। ब्रोंको निमोनिया हो सकता है पेशेंट को, सेप्सिस हो सकता है, एंसेफेलाइटिस दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन होने के चांसेस हैं, आई इन्फेक्शंस के चांसेस हैं विच कैन लीड्स टू विजन लॉस, दिखना बंद हो सकता है पेशेंट को। अगर इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो हम बेस्ड ऑन क्लिनिकल डायग्नोसिस जो भी सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिल रहा है पेशेंट में, जो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, रैशेस, हेडेक, मसल पेन, बैक पेन या फीवर विथ चिल, एग्जॉस्ट हो जाना, अगर ऐसे सारे सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिल रहा है तो यू कैन डायग्नोस इट हैज़ अ मंकी पॉक्स। बट इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट लेबोरेटरी में किया जा सकता है, दैट इज़ PCR टेस्ट होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसे बोलते हैं। इसमें लेजन या फिर ब्लड कलेक्ट करके आपको लैब में टेस्ट के लिए भेजना है। ये एक एक्यूरेट मेथड है जिससे कंफर्मेशन मिल सकता है मंकी पॉक्स है या नहीं है पेशेंट को। नेक्स्ट हम इसके इलाज की बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें तो आप सपोर्टिव केयर में पहले बात तो पेशेंट विदाउट ट्रीटमेंट रिकवर हो जाते हैं कुछ हफ्तों में, बट इन केस अगर रिकवर नहीं हो पा रहे तो यू कैन गिव एंटीवायरल ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन दिया जा सकता है जिससे कुछ हद तक पेशेंट को प्रिवेंशन मिल सकता है। इसके प्रिवेंशंस की बात करें तो आप बचाव कैसे कर सकते हो, तो सबसे पहले तो अगर इन्फेक्टेड एनिमल है तो उससे टच अवॉइड करना है, आपको उसे टच नहीं करना है, जितनी दूरी हो सके बनाए रखनी है। इन्फेक्टेड इंसानों से, जो भी इन्फेक्टेड है मंकी पॉक्स से, आपको उनसे भी दूरी बना के रखनी है, उनकी चीज़ों को टच नहीं करना है, बार बार हैंड वॉश करना है, आपको कुक्ड फूड खाना है, कच्चा खाना नहीं खाना है ज़्यादातर। तो हमने देखा कि मंकी पॉक्स वायरस ये एक इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है जो कि स्मॉल पॉक्स से थोड़ा लेस सीवियर है। इसके अवेयरनेस से, प्रिवेंशन से या फिर पब्लिक हेल्थ मेजर से हम इसकी स्प्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं।